नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। भारत की विदेश नीति का एक बहुत मजबूत स्तंभ बन के उभरा है रायसीना डायलॉग्स। ये ORF और भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां पिछले वर्ष इनकी चीफ गेस्ट इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। इस साल ग्रीक के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस मुख्य अतिथि रहे। आप सभी को अगस्त 2023 का वक्त याद होगा, जब साउथ अफ्रीका में हो रहे 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस गए थे। यह 40 साल बाद था कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस के आधिकारिक दौरे पे गया था। यह आखिरी बार 1983 में हुआ था। इसी विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था और प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस को अगले साल होने वाले रायसीना डायलॉग्स के चीफ अतिथि के तौर पे इनवाइट भी किया था। मित्सोताकिस, जो कि अपने दूसरे कार्यकाल में हैं, ग्रीस की आर्थिक डूबती हालत को सुधारने में उनको श्रेय जाता है। ग्रीस उन चुनिंदा देशों में है यूरोप के जिनकी हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी इकोनॉमिकली। यह पहली कंट्री थी यूरोप में जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का है, जिसमें वो लोन देके आपको डेब्ट ट्रैप में फंसाता है, वह साइन करने वाला पहला कंट्री ग्रीस था। अपनी माली हालत होने के बावजूद ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट देश है। आप सभी को याद होगा 350 ईसा पूर्व जब एक सिकंदर पूरे विश्व को जीतने निकला था, वह भी ग्रीस का था। भारत में 326 ईसा पूर्व वह पहुंचा था और वह भूमि भारत थी जिसने सिकंदर का अजेय रथ रोका था। इसके बाद ही भारत में इंडो ग्रीक एम्पायर चालू होते हैं और गांधार में जो वास्तुकला प्रचलन में आई है वह भी इसी कारण से हो पाया। भारत और ग्रीस के ऐसे ऐतिहासिक अनूठे रिश्तों के बावजूद जो प्रेजेंट में रिश्ते थे वो टूरिज्म और थोड़ा बहुत ट्रेड से थे। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि क्योंकि ग्रीस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो हम पूरा का पूरा जितना भी ट्रेड का सोचते तो यूरोपियन यूनियन से बात करते। इंडिपेंडेंटली हमने ग्रीस पर इतना ध्यान नहीं दिया और यही कारण था कि ग्रीस चाइना के ज़्यादा नज़दीक हो गया, क्योंकि ग्रीस भी चाहता था कि एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच वह समन्वय बनाकर आगे बढ़ सके। मित्सोताकिस ने जब बात की भारत में तो उनका यह कहना है कि भले ही गाज़ा और इजराइल के बीच में एक युद्ध चल रहा है, पर जो IMEC कॉरिडोर है, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर हमें कार्य करते रहना चाहिए, उसे नहीं विघटित करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। आप इस बात को समझिए कि IMEC में जब हम यूरोप को जाते हैं तो जो हमारा गेटवे है, जो हमारा रास्ता रहेगा, जो डोर रहेगा, वह ग्रीस से होके गुजरेगा। ग्रीस भी इस बात को जानता है कि आने वाले दशक में अगर कोई महाशक्ति उभरने वाली है तो वह भारत है, चाहे उद्योग के कारण हो, चाहे व्यापार में हो या फिर वैश्विक टूरिज्म, उसमें इंडियंस का बहुत बड़ा योगदान होगा। ग्रीस वैसे तो बहुत खूबसूरत कंट्री है, इस कारण से भी मित्सोताकिस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत के लोग ग्रीस को जाएं। एक और जियोपॉलिटिकल एंगल समझिए कि ग्रीस और टर्की के बीच के रिलेशंस मजबूत नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि टर्की भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम हर मंच पे करता है। वह पाकिस्तान की तरफदारी करता है ताकि पाकिस्तान और ज़्यादा उससे हथियार खरीदे। ग्रीस के PM की इस यात्रा में हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि भारत और ग्रीस के सैन्य संबंध भी और मजबूत हो। दोनों साथ में मिलिट्री हार्डवेयर बनाएंगे, इसके साथ में और ज़्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे। ग्रीस के PM मित्सोताकिस का यह भारत दौरा बहुत ही सक्सेसफुल रहा। दिल्ली में रायसीना डायलॉग के बाद वे मुंबई और बैंगलोर जाएंगे, वहाँ पे व्यापार संबंधित बातचीत करेंगे। वैसे IMEC कॉरिडोर क्या है, इसके विषय में पूरा जानने के लिए मैंने ऊपर एक पिन कर दिया आई सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में भी पिन रहेगा, आप वहां से चेकआउट ज़रूर कर लें। ग्रीस इन सभी के साथ साथ एक प्रबल आवाज़ के तौर पर भी है कि भारत को UNSC में परमानेंट सीट दी जानी चाहिए। और यहाँ पर मित्सोताकिस ने जब बात रखी अपनी रायसीना डायलॉग्स में तो उन्होंने बहुत खुल के भारत की डेमोक्रेसी की तारीफ़ की। तो यह वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहे प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ कि माइनॉरिटीज़ के लिए अधिकार नहीं और बाकी चीज़ें, उनको भी ब्लफ करता है, उनका भी यह विध्वंस करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ग्रीस और भारत के रिश्ते आने वाले समय में काफ़ी मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि हम वैश्विक स्तर पर साथ खड़े दिखेंगे, चाहे वो सैन्य समझौते हो या फिर UNSC में भारत के रिप्रेजेंटेशन को लेके ग्रीस का समर्थन, या फिर टूरिज्म हो गया, या फिर दूसरे वैश्विक मुद्दों पर एक साथ आना। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमें लिखकर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।